हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता। राज्य शासन छत्तीसगढ़ द्वारा जो है ऐलान किया गया है कि सभी को 1/4/2023 से प्रति माह 2500 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता दिए जाएंगे। तो अभी दोस्तों कई जगह पे अभी क्या हो रहा है, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे थोड़ा सा लूट चल रहा है। तो आप उसके पात्र हैं कि नहीं, ये पहले आप सबसे पहले जान लीजिए। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया है किसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, किनको नहीं दिया जाएगा। अगर आप पात्र हैं तभी आप बेरोजगारी भत्ता में फॉर्म अप्लाई करिए, नहीं तो आपका पैसा जो है वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जो है बेरोजगारी भत्ता का PDF है, मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से भी डाउनलोड करके इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम किन किन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पृष्ठ में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड आदि करके दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षक युवा को प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दे है। जितने भी शिक्षित या छात्रा है उनको 1 साल के लिए जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी योजना नहीं हो पाया तो बेरोजगारी भत्ता की अवधि को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपको 1 वर्ष के अंदर कहीं कोई भी लाभ नहीं मिलता है, आप कहीं पे कोई जॉब या नौकरी वगैरह आपको नहीं मिलता है, तो आपको जो है बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक दिया जाएगा, अर्थात 1 साल और उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। जो बेरोजगारी भत्ता में फॉर्म अप्लाई करेगा उनको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप बेरोजगारी भत्ता के लिए अपना आवेदन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र जो है 18 से 35 वर्ष के मध्य में होना चाहिए। अगर 18 से कम है तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाएगा। अगर 35 से अधिक है तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। चौथे नंबर पे यहाँ पे देखिए, आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी अर्थात 12वीं शैक्षणिक योग्यधारी हो। जो आवेदक जो है आवेदन कर रहा है उनका कम से कम जो है 12वीं पास होना चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। न्यूनतम जो है उनकी जो है 12वीं पास होना चाहिए, तभी उनको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आप ग्रेजुएशन हो गया है या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो भी आप बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 5वें नंबर के पे क्या बोला जा रहा है, जिला बेरोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीयन होकर एवं आवेदन के 1 वर्ष 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जो है जितने भी पैसे हैं वो इन्वेस्ट हो रहा है अगर आप रोजगार पंजीयन या बेरोजगारी भत्ता करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है आपका जो रोजगार पंजीयन है वो 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं अभी रोजगार पंजीयन करा रहे हैं और उनको लगता है कि बेरोजगारी भत्ता उनको मिला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका रोजगार पंजीयन 2 साल पुराना हो चुका है तभी आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अन्यथा आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, आपका फॉर्म जो है रद्द हो जाएगा। अगर कहीं आप दोस्तों 12वीं पास हुए हैं उसके बाद जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं रोजगार पंजीयन से और कहीं उस पंजीयन की तिथि को 2 साल पुराने हो गया है, अर्थात आपकी पंजीयन जो है 2 साल पुराना हो गया है, तभी आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। आपको जो है पैसे खर्च करना आपका व्यर्थ हो जाएगा, आप अपना फॉर्म ना भरें। तो अगर कहीं आप जो है रोजगार पंजीयन किस तरीके से किया जाता है या जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है रोजगार पंजीयन किस तरीके से करते हैं उसका वीडियो। आप घर बैठे जो है अपने फ़ोन से या कंप्यूटर सिस्टम से जो है रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 6वां नंबर, आवेदक के आय का कोई स्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोत की आय जो है 2,50,000 वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है जैसे कि पति पत्नी या आश्रित बच्चों एवं आश्रित माता पिता। तो आपके परिवार का जो है वार्षिक आय जो है 2,50,000 से अधिक न हो। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोत जो है क्या होना चाहिए, 2,50,000 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इससे अगर आपकी अधिक आय स्रोत है तो आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम
देखते हैं दूसरे नंबर। अब ये क्या हुआ आपका जो है पात्र। अब यहाँ पे देखिए, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते की अपात्रता शर्तें। तो देखिए किन किन चीज़ों में आप अपात्र हैं ये पहले जान लीजिए। तो मापदंडों में आने वाली व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। जैसे कि एक परिवार, पहला नंबर यहाँ पे देखिए, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ आपको बोल दिया गया है। मान लीजिए कि आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को अगर बेरोजगारी भत्ता उनको मिल चुका है तो आप कहीं फॉर्म फिलअप कराते हैं तो आपको जो है अपात्र कर दिया जाएगा। तो इस बात को आपका ध्यान रखना है। तो देखिए दूसरा नंबर बोलता है, आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। अब मान लीजिए कि आपके किसी को जो है नौकरी है जिसमें जो है चतुर्थ श्रेणी है और ग्रुप डी को छोड़कर कोई दूसरा नौकरी है, तो कहीं आप जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई करते हैं तो आप भी अपात्र माने जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यदि आवेदक को स्वरोजगार या फिर शासकीय अथवा निजी क्षेत्रों में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता तो ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मान लीजिए आपको स्वरोजगार या शासकीय नौकरी का कहीं से ऑफर आता है, अर्थात कॉल लेटर वगैरह आता है, और कहीं आप अस्वीकार कर देते हैं तो आपको भी अपात्र माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मान लीजिए आपके परिवार से कोई मंत्री है, वर्तमान में है, इससे पूर्व मंत्री है या फिर राज्य मंत्री है या सांसद है या विधानसभा में है या फिर कोई सदस्य है या फिर निगम में या वर्तमान में महापौर है या जिला पंचायत में, तो इस तरीके का कोई कहीं अध्यक्षता कर रहा है या सदस्य है तो उसको क्या है बेरोजगारी भत्ता के लिए जो है अपात्र किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पेंशन भोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं उसके परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग जो है पेंशनधारी हैं उनको 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त हो रहे हैं, उनको क्या है अपात्र माना जाएगा। उनके परिवार से या सदस्य से कोई भी बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म भरते हैं। तो तीसरा देखिए, वे परिवार जिन्हें पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उसके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र है। मान लीजिए कि आपके परिवार या फैमिली से कोई इनकम टैक्स भरे हैं, अभी जैसे कि 2023 चल रहा है, 22 में कोई कहीं इनकम टैक्स फिलअप किए हुए हैं तो आप जो है क्या होंगे अपात्र हो जाएंगे बेरोजगारी भत्ता के लिए। नेक्स्ट देखिए, अन्य पेशेवर जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए भी अपात्र होंगे। अब मान लीजिए आपके घर में कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है या वकील है या अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर आर्किटेक्चर है, तो ऐसे लोगों के परिवार से अगर कोई भी बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनको भी अपात्र कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृति प्रक्रिया। तो अब किन किन प्रकार से जो है आपको स्वीकृति देते हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए। बेरोजगारी भत्ता की विस्तृत योजना की प्रति योजना विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी तथा इस प्रकार तथा इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से भी किया जाएगा। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे, संबंधित जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र में अपने पास रखेंगे। संबंधित तीसरे नंबर में यहाँ पे देखिए, संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदक का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है
अथवा नहीं है। यहाँ पे देखिए चौथे नंबर में पात्र आवेदक को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी। जिन आवेदक को जनपद पंचायतों नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है उन्हें बेरोजगारी भत्ता की राशि सीधे ही उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रति माह आंतरित की जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये सभी को दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, जितना भी दिया हुआ है वो सभी को, ये इनका पूरा PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से जाके सीधे ही डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपका पंजीयन कहीं 2 साल पुराना अभी भी नहीं हुआ है तो आपका जो है पैसा बर्बाद होगा। आप जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म न भरें। तो यहाँ पे जो है स्पष्ट जो है आपको बोल दिया गया है कि रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। अगर कहीं आपका 2 वर्ष पुराना नहीं हुआ है, जैसे कि आप 12वीं पास आउट किए हैं और आपने रोजगार पंजीयन करा लिया है और आपका रोजगार पंजीयन कहीं 2 वर्ष पुराना हो चुका है, तभी आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, नहीं तो आपको कोई भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। आपका पैसा बस वेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता के लिए किन किन आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, बेरोजगारी भत्ता के लिए अभ्यर्थी का जो है आधार कार्ड अनिवार्य है, या आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं। अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। आपके पास जो है 12th क्लास की सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, या उससे अधिक की भी है तो आप उसको भी संलग्न कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है 12th के सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। आपको जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, चाहे आप SC हो, ST हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो। आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगा, जैसे कि आप कहीं छत्तीसगढ़ से ही निवास करते हैं तो आप अपना छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे दे सकते हैं। यदि उम्मीदवार जो है विकलांग है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र, कई लोग दोस्तों विकलांग है या अपंग है, वो जो है अपने विकलांग प्रमाण पत्र को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए दोस्तों, आय प्रमाण पत्र दिया हुआ है, आपको आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं हाल ही का जो है पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, तो आप जो है अपना पासपोर्ट साइज जो है रंगीन फ़ोटो लगेगा। यहाँ पे आपका जो है मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, आपके ईमेल आईडी भी होना अनिवार्य है, और जो है बैंक पासबुक होना अनिवार्य है। और यहाँ पे देखिए रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र अर्थात जैसे कि आप हो सकता है कई लोगों का जो है एक्सपायर हो गया होगा तो उनका जो है नहीं चलेगा, उनको भी अपात्र कर दिया जाएगा। अगर कहीं आप जाके करंट में उसको रोजगार पंजीयन कराते हैं तो भी आप जो है अपात्र माने जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और रोजगार पंजीयन किस तरीके से किया जाता है उसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।